हम और आप संसारी लोग जीवन में काम को पहचान भी नहीं पाते हैं, तब तक नुकसान हो जाता है। लोग ऐसे ऐसे बन के आते हैं कि महाराज लगता है कि ये बड़ा भगत है, लगता है कि बड़ी सेवा करेगा, लगता है बड़ा समर्पित है, लगता है अपना है, पर उसके मूल में कोई कामना बैठी है। बिना काम के कोई नहीं आ रहा। हाँ? एक पंक्ति बड़ी सुंदर है स्वामी जी की। ये तन कीमती है, ये तन कीमती है, मगर है विनाशी, कभी इस तन का भरोसा न करना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी इस तन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ पल भर में श्वासा, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। और अगली पंक्ति इसमें बड़े काम की कि पल भर में योगी, पल भर में भोगी, और पल भर में ज्ञानी, पल में बैरागी। बदलता है क्षण क्षण में ये गति अपनी। सुनने जैसी पंक्ति क्या कि पल भर में योगी। अगर मदुरई से लेकर रामेश्वरम तक किसी कार में बैठा है और बाबा रामदेव जी का कोई भगत बैठा, उसने वहां श्वास खींचना सिखाया, तो इस 3 घंटे में योगी बन गए। पल भर में योगी। हाँ? और होटल में जिसके साथ ठहरे थे, रूम पार्टनर जो था, उसने कहा हम तो साहब सुबह चाय के साथ 1 प्लेट मठरी खाते हैं, भाड़ में जाए दुनियादारी। अब आप भक्त थे, आपने तुरंत कहा कि सुबह सुबह उठते ही मठरी खा रहे हो, राम राम भी नहीं की, अरे सीताराम, अरे सब ठीक है, मन चंगा कठौती में। ये आलसी लोगों का मूल मंत्र है। तो फिर तब आपने क्या किया पता है? 2 मठरी आपने भी उठा ली, क्योंकि पल भर में योगी, ओ पल भर में भोगी, और कथा में बैठे तो पल भर में ज्ञानी, ओ महात्मा से तो पल में विरागी। क्यों कि बदलता है क्षण क्षण में ये गति अपनी, और कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी इस तन के भरोसे। कामदेव ने बाण मारा, महादेव ने नेत्र खोला, और महादेव के नेत्र खुले। हम तो देख भी नहीं पाते कि कौन कामी है कौन भगत है, ये इतनी अच्छी नजर ही नहीं अपनी। लेकिन महादेव ने देखा, महादेव ने देखा तो काम बैठा है। और बाबा तुलसी कहते हैं सौरभ पल्लव मदन बिलोका, मदन बिलोका। महाराज दोनों नेत्र खोले और देखा कि कामदेव बैठा है। तब बाबा तुलसी कहने लगे तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भये हूँ झरिछारा, चितवत काम भय हूँ झरिछारा, चितवत काम भय हूँ झरिछारा।
चितवत काम भयउ जरि चार। बाबा बोले जोगी अकंटक भय पतिगत सुरत रति मूर्छित भई। काल भजमन अरण भव भयदार। रोदते बदति बहुबात करुणा करत शंकर पै गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष महेश बुला बिरखि बोले सही अबला निरखि बोले सही अबला निरखि बोले सही। भगवान महादेव ने तब शिवती शरणयन उगारा चितवत काम भयउ जरि। तीसरे नेत्र से कामदेव नष्ट हुआ। भगवान शंकर ने भी 2 नेत्र खोले तब तक नष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? भगवान शंकर के तीसरे नेत्र में क्या कला है? साफ समझने की बात यह है कि वो तीसरा नेत्र शंकर जी के पास है और हमारे भी पास है। शंकर जी ने खोल लिया था और हमारा स्वार्थ जब होता है तो हम खुले हुए को बंद कर लेते हैं। खुले हुए को बंद कर लेते हैं। आप कहेंगे कैसे? ये तीसरा नेत्र है विवेक का नेत्र। और ये विवेक का नेत्र भगवान ने सबको दिया है। कि ऐसा नहीं कि महादेव हमारे सबके पास है, लेकिन हम अमर्यादा करते समय, स्वार्थ करते समय, किसी को ठगते समय, किसी को फुसलाते समय, किसी को बातों में लगाते समय, किसी के कोई वस्तु लेते समय, किसी के शरीर का, तन का, मन का, धन का स्वार्थते अपनी ओर लगाने के लिए हम इस तीसरे नेत्र को खुले हुए को भी बंद कर लेते हैं। भूल जाते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर माया का ऐसा प्रभाव है कि जीवन यूं यूं निकला जा रहा है। हा? मैं कोई ग्रंथ में पढ़ रहा था, एक आदमी नाव पर व्यापार करता था। उसका व्यापार हीरे जवाहरात नाव से ले जाना, समुद्र से उसका। तो बड़ी अच्छी मुझे कथा लगी कि एक दिन वो अपने गांव आया, करोड़ों कमाकर नाव में ही रहता था। तो गांव में किसी ने उससे कहा कि तुमने बहुत धन कमाया, महल भी अच्छा बन गया, नाव भी अच्छी, सब कुछ अच्छा, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई, कितने साल से नाव चला रहे हो? उसने हंस के कहा कि पिताजी के साथ 18 वर्ष के थे तब नाव पर पहली बार गए। बड़े ध्यान से सुनना, मुझे अच्छी लगी सो मैं आपको सुना रहा हूं। उसने कहा 18 वर्ष के थे तब नाव पर गए और 42 वर्ष हो गई नाव चलाते, हीरे जवाहरात ये इधर से उधर। तब गांव के किसी बुजुर्ग ने कहा कि बुरा न मानो तो एक बात कहें, 3 दिन तक नाव से नीचे उतर आओ और नाव को बांधो। तुमने बहुत बड़ी गलती की। क्या? नाव चला रहे हो 42 वर्ष से, पर अभी तुमने तैरना नहीं सीखा। और अपने गांव में एक बढ़िया तैराक आया है, वो सबको तैरना सिखा रहा है। तो उस व्यापारी ने कहा कि कितने दिन में सिखा देगा? बोले 3 दिन में। तो उसने हंस के कहा कि 3 दिन में तो मैं कम से कम 3 लाख पैदा करता हूं। अगर नाव पर बैठ के उतरूंगा तो 3 दिन में तैरना सीखूंगा, 3 लाख का नुकसान होगा। बहुत कहा कि नहीं। बोले तुम जल में रहते हो, आना चाहिए। नहीं साहब, बिल्कुल जरूरत नहीं। नाव में बैठ के फिर चला। गांव वालों ने प्यार करते थे तो 2 पीपे दिए उसको। पीपे जानते हो? कनस्तर। खाली 2 कनस्तर दिए और उन कनस्तर के मुंह पर गांव वालों ने मिट्टी से बंद किया और कहा कि जाओ, बस एक काम करना, कभी संकट आए तो इन दोनों को नाव में रखो। तैरना नहीं सीखा कोई नहीं, हम मानते नहीं हो, पर संकट आवे तो ये दोनों कनस्तर अपनी छाती के नीचे लगा के पकड़ के
कूदे कर चला गया। फिर नाव चलाई, बरसों करोड़ों इधर से उधर, किसी देश से बहुत सारा सोना हीरे जवाहरात भर के ला रहा था। अचानक नदी में बाढ़ आई, और बाढ़ आई, डूबी नदी में नाव, और नाव डूबने लगी तो उसको गांव वालों की बात याद आई। बचने का एक ही उपाय है, क्या? ये कनस्तर, ये पीपे, दोनों पीपे उठाए, कूदना चाह रहा था, तब तक याद आया कि इनकी बगल में 2 पीपे सोने से भरे हुए भी रखे। इनकी बगल में 2 पीपे में सोना ठसा ठस भरा है। अरे पीपे ही लेके कूदना है तो इनको क्यों कूदूं? भरे हुए पीपे लेके, इतनी मेहनत से कमाए, इनको लेके कूदूं। दोनों सोने के पीपे उठाए, नदी में कूद गया। 18 जुलाई 2023 हो गया, अभी पता नहीं लगा कहां गया। बात छोटी सी है पर गंभीर है। हमको हमारे सद्गुरु, हमको हमारे संत तैरने के लिए कहते हैं। कौन सा तैरना? ये तैरने के लिए कहते हैं। इससे थोड़ी रोज तैराकी सीखो। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं, तो फिर वो कहते हैं भगवान के नाम के 2 ये पीपे दे रहे हैं, संकट आए तो इनके सहारे उतर जाना। पर संकट आता है तो हम भगवान के नाम के पीपे को छोड़ के जीवन भर की माया के पीपे के सहारे छलांग लगाते हैं और मर ही जाते हैं, जीवन बचता नहीं है। इसलिए प्यारे, ये कथाएं इसलिए हैं कि हमारे जीवन में हम उस सत्संग की महिमा को समझें। हम काम जला सकते हैं क्या? कहां जला पाएंगे? अरे जलाने की तो बात क्या है, हम तो अपने अनुकूल जो हमें दिखाई देता है उसमें हम काम ढूंढने लगते हैं। हाड़ मांस मल मूत्र भरा है, दशा क्या है? हाड़ मांस मल मूत्र भरा है। और भगवान ने फिर खेल खेल में मस्ती कर दी। क्या? ऊपर से क्या किया? हाड़ मांस मल मूत्र भरा है, चढ़ा दिया फिर चाम, जिसे देख कर बड़े बड़ों की होती नींद हराम। ये माया तेरी बड़ी बिकट मेरे राम, ये माया तेरी बड़ी बिकट